लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो कॉनकेव मिरर से कैसे रे डायग्राम्स बनते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हम वो कैसे रे डायग्राम हम बनाते हैं। तो इस वाले वीडियो में जो सबसे पहले है, जो हमारा पहला केस हम लेने जा रहे हैं वो है कि इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखेंगे। यहाँ पर हमको इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। और जो इस बार रे डायग्राम हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्वेक्स के लिए पढ़ रहे हैं, कॉनकेव के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसमें आउटसाइड रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हमने कॉन्वेक्स लेंस एक बना लिया ये, और कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, सॉरी। और कॉन्वेक्स मिरर बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। इस ऑब्जेक्ट की खासियत क्या है कि ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ से एक रेस चलेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो भाई चूंकि आगे से ये बंद है इसलिए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। फिर यहाँ से चूंकि पोल नजदीक है, तो पोल नजदीक है तो ये जो रे होगी वो पोल की तरफ इंटरेक्ट होगी, क्योंकि पोल करीब में है इसलिए पोल की तरफ इंटरेक्ट होगी। जब पोल की तरफ इंटरेक्ट होगी तो उतना ही एंगल बना करके ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि इमेज कहां बन रही है, तो इमेज जो बन रही है वो पोल और फोकस के बीच में बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। जो इमेज बनेगी हमारे पास वो कैसे बनेगी, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है और इमेज उसकी छोटी बन रही है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास इमेज बन रही है। तो इमेज हमारे पास बन रही है, लेकिन इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज से उसकी साइज छोटी है। ठीक। और जो भी यहां पर हमारे पास ये कैसी इमेज बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। तो जो पीछे इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, इसीलिए ये वाली इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास पहला केस था। इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, दूसरे केस में। इसमें दो ही केस हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है पेपर में। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सेकेंड वाले केस में एट इंफिनिटी। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इंफिनिटी पे रखा है। तो इससे देखिए यहां से रेज आई, रिफ्लेक्ट कर गई यहाँ, ऐसे आई यहाँ, और फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई। इन तीनों को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये जो हमें कहाँ पे मिलेंगी, पोल सॉरी फोकस में मिलेंगी। तो जो इमेज होगी, आप देख रहे हो इमेज बिल्कुल ही उसकी हाइट फाइट नहीं है, बिल्कुल जरा सी भी हाइट नहीं है। तो वो इमेज हमारे पास क्या है, पॉइंटेड इमेज है। और चूंकि मिरर के पीछे बन रही है इसलिए कौन सी हो जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट का यहाँ सवाल नहीं होगा, वर्चुअल इमेज केवल बनेगी। वर्चुअल और डेमिनिश लिखेंगे हम, क्योंकि हमें यही नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर इमेज चूंकि हाइट है ही नहीं उसकी, बिल्कुल पॉइंटेड इमेज है। तो पॉइंट का क्या होता है, कोई हाइट होता है क्या, कुछ नहीं, इसलिए यहां पर ऐसी कुछ बात नहीं होगी। यहां पर जो हमने आपको कॉनकेव मिरर के जो यूजेस थे वो बता दिए थे। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के जो यूज थे वो हम देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का जो पहला यूज है वो यूज होता है कि ये जो है हमारे पास जो गाड़ियां होती हैं उसके जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें रेयर व्यू मिरर के रूप में व्हीकल्स के लिए काम करता है। क्योंकि उस साइड, आपने साइड जो मिरर होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो साइड मिरर है उसके अंदर क्या होता है, जो पीछे से खूब सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एक बहुत सारा कलेक्शन जो होता है उस छोटे से मिरर के अंदर आकर के स्टेबल हो जाता है। तो चूंकि ये क्या करता है, छोटी इमेज को बनाता है, तो इसीलिए ये इसको हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डाइवर्जिंग नेचर होने के कारण खूब रेस जो है इससे फैलती हैं, खूब स्प्रेड आउट होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम स्ट्रीट लाइट में भी करते हैं। बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या होता है, सिक्योरिटी कैमरा होता है, सिक्योरिटी मिरर्स लगाते हैं हम चेकिंग करने के लिए, तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साइन कन्वेंशन की बात कर लें, अगर कोई भी चीज जो कि मिरर के फ्रंट में रखी गई है,
वो हमेशा किस में होगी, नेगेटिव में होगी। लेकिन ऐसी सारी चीजें जो मिरर के पीछे रखी जाती हैं वो किस में आती हैं, नेगेटिव में आती हैं। अभी बताएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए ये मिरर है हमारे पास, तो जो ये कौन सा मिरर है, अगर ऐसा मिरर है मतलब इनसाइड रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, मिरर के सामने रखते हैं। तो मिरर के सामने रखने पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, उसको हम यू से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है, वो भी इमेज, जो इमेज बनती है वो भी इमेज हमारे पास मिरर के सामने बनती है, इसीलिए उसकी भी वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव में होती है। जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें एफ की भी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, क्योंकि वो भी हमारे पास इसमें जो फोकस होता है वहां पर लाइट क्या होती है, अपीयर टू मीट नहीं होती है बल्कि रियली टू मीट होती है, इसलिए वो भी नेगेटिव होता है। इसलिए जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें तीनों ही चीजें क्या होती है, नेगेटिव होता है। अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब हो गया कि इसमें जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, पीछे बनेगी। तो जो पीछे इमेज बनेगी, तो इमेज का मतलब वी किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोकस भी इसमें, चूंकि जब इमेज पीछे बनेगी तो फोकस भी क्या होगा, पीछे होगा, और जब फोकस भी पीछे होगा तो फोकस भी क्या होगा, पॉजिटिव में काउंट होगा। केवल एक चीज जो होगी वो नेगेटिव में काउंट होगी, क्योंकि किसी भी केस में, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केसेस में आप ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, इसीलिए यू की वैल्यू दोनों ही केसेस में हमेशा नेगेटिव होती है। तो अगर आप यहां देखो तो दोनों ही केसेस में देखो यू नेगेटिव है, लेकिन कॉनकेव में तीनों चीजें नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि सब कुछ हमारे पास क्या होता है, मिरर के सामने होता है, इसीलिए तीनों चीजें नेगेटिव होती है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो हमारे पास फोकस होती है और जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, इसी कारण ये दोनों ही चीजें पॉजिटिव रखते हैं हम, और बाकी की चीजों को हम किस में रखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को तो हम कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, इसीलिए वो तो नेगेटिव होता है। बाकी इस वाले केस में ये पॉजिटिव हो जाता है। आगे अगर हम देखें यहां पर नेचर ऑफ इमेज आपसे पूछा जाता है कि भाई नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो अगर कॉनकेव है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, केवल एक केस को छोड़ करके, कॉनकेव वाले को। कॉनकेव वाले में एक केस को जब हम पोल और कहाँ रखते हैं, फोकस के बीच में रखते हैं, तो वहां वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, मतलब उस वाले केस को छोड़ करके। तो कभी पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर वो सिचुएशन पता चल जाती है न्यूमेरिकल को पढ़ने से। अब यहां आते हैं, अगली बात हम कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइज को कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब एक तरह की साइज है, और ये साइज किसका है, एक तरह का रेशियो है ये, जिसे हम साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं, तो जो रेशियो आता है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन से हमको फायदा क्या होता है, मान लीजिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास एक से ज्यादा आती है, तो एक से ज्यादा जैसे ही आएगी तो हम तुरंत उसका नेचर बता देंगे कि जो इमेज होगी उसका नेचर कैसा होगा, इन लार्ज, बड़ी इमेज बनेगी। अगर m की वैल्यू एक से कम होगी तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, डेमिनिश बनेगी, और अगर एक के बराबर होगी तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बनेगी। तो ये तीन कमाल होते हैं इसके, m के। यहां अगर हम देखें तो m की वैल्यू से भी ये पता चल जाता है कि जो नेचर ऑफ इमेज जो है वो m की वैल्यू से भी पता चल जाता है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो जो हमारे पास इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल होगी, जबकि अगर m की वैल्यू नेगेटिव आने पर वो हमेशा कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई +1 मैग्निफिकेशन। +1 मैग्निफिकेशन से आप क्या समझते हैं, तो +1 मैग्निफिकेशन का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि +1 का मतलब है कि m की वैल्यू 1 है, 1 है, तो इतना बड़ा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी उसकी इमेज होगी। आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जरा इनको ध्यान से देखते हैं। पहला है आपके पास एक न्यूमेरिकल है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम 5 सेंटीमीटर, जिसकी जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर है,
और उसको हमने 20 सेंटीमीटर दूरी पर, कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अब आपको बताना है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, अब आपको ये बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब मिरर से कितनी दूरी पर एक स्क्रीन को हम लगाएं ताकि उसकी शार्प इमेज बन सके। तो लाइट के कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको लगाने हैं तो सबसे पहले उसमें जो चीज दिया है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ कुछ नहीं पता है, हमको पता है ऑब्जेक्ट की साइज क्या है। तो ऑब्जेक्ट की साइज हमको पता है, हमने 5 सेंटीमीटर लिख ली। ठीक, दूसरी चीज यहां देखिए, एट 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट और साइज इतना प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर से दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ हमने 20 लिख लिया। अभी माइनस कुछ अभी बताते हैं क्यों लिखा है हमने। फोकल लेंथ यहाँ पर कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए 15 सेंटीमीटर लिख रहा है। आप देखिए अपना नेचर देखिए, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में आपको पता होना चाहिए कि तीनों चीजें नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर एफ नेगेटिव हो गया और U नेगेटिव हो गया। अब हमको क्या निकालना है, V निकालना है, मतलब हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, अगर फोकल लेंथ निकालना होता है तो आप 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, V भी निकालना होता है तब भी इसी फॉर्मूले में इसको यूज कर लेते हैं। V के लिए आप सेपरेट फॉर्मूला बना लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ आप वैल्यू रखेंगे, क्यों अपने पास से, यहाँ न्यूमेरिकल में माइनस नहीं दे रखा था, हमने अपने पास से यहाँ माइनस लिखा है, तो यहाँ ये आप माइनस में वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू 60 आ गई। तो आपके पास ये पता चल गया कि जो इमेज होगी स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा, 20 माइनस 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हमको रखना पड़ेगा। अब इसकी साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइज का मतलब है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u। तो v की वैल्यू थी, माइनस आगे लगा था और इसकी v की वैल्यू भी पीछे निकाली थी 60, तो ये 3 आ गई। अब 3 को हम एक रिलेशन बना देंगे किससे, एच आई अपॉन में एच ओ। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज भी कह सकते हैं, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हमने यहाँ पे 3 निकाला है, हाइट आपको इमेज की निकालनी है, और ये आपके पास एच ओ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जब 15 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, -15 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये है। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम इसका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर जो मिरर है वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, इज यूज्ड ऑन मूविंग ऑटोमोबाइल, इज 2 सेंटीमीटर। ए ट्रक इज कमिंग बिहाइंड एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना, कैलकुलेट द पोजीशन। पोजीशन का मतलब वही पोजीशन ऑफ इमेज। साइज, साइज का मतलब मैग्निफिकेशन, ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज आपको बताना है। तो पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में मैंने रिलेशन बताई थी, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। यहाँ से आपने फोकल लेंथ निकाल लिया, तो फोकल लेंथ कितना आ गया, 1। तो फोकल लेंथ आप देखो, वो देखो मिरर देखो कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर 1 ही रहेगा। बाकी यू नेगेटिव होता है, U नेगेटिव होता है, और V भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो U हमने अपने पास से माइनस ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो V की वैल्यू इतना आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू प्लस में आ रही है, अगर ये नेगेटिव में आती तो समझ जाएंगे कि हमने न्यूमेरिकल को गलत किया है। लेकिन यहाँ पर ये चूंकि पॉजिटिव आ रही है, चूंकि पॉजिटिव आने से ही ये पता चल गया कि ये कॉनकेव मिरर में चूंकि F और V क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए V की वैल्यू पॉजिटिव में ही आनी चाहिए। तो आप अपने न्यूमेरिकल को भी क्या कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। यहाँ से साइज निकालना है आपको, साइज में फिर वही m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u लगा देंगे, ये 2/9 आ जाएगा। और m की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नेचर विल बी, ये कैसा हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये नेगेटिव में आपके पास क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, और पॉजिटिव में कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ये ध्यान रखिएगा।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट।